जय भारत बच्चा पार्टी। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो देखिए क्या होता है ये डिफरेंशियबिलिटी। जो डिफरेंशियबिलिटी है कैलकुलस का मतलब मेन जो है कंसेप्ट है, वैसे इसके वजह से पूरा जो कैलकुलस है वो बना हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे कि मतलब क्या डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं और कौन सा फॉर्मूला है, सब कुछ देखेंगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स। अब डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है कि उस फंक्शन का, जैसे मान लेते हैं कितना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल ऐसा बोल रहा है। डिफरेंशिएबल है कहाँ कि किसके बीच में, ए से लेकर बी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए से लेकर बी तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या बोल देंगे, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलेंगे। ओके, अब ये डिफरेंशिएबल होता है, इसके पीछे क्या कहानी होती है। तो इसके पीछे होती है, अगर एज अ रिजल्ट द ग्राफ ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट हैव नॉन वर्टिकल टेंजेंट एट लाइन एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। अगर वर्टिकल टेंजेंट अगर आ जाता है, जिस भी ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट आ जाता है, उस वाले ग्राफ में, उस वाले ग्राफ, वो जो वाला ग्राफ होता है वो नॉन डिफरेंशियबल होता है बेसिकली। मतलब वर्टिकल टेंजेंट जिस जिस ग्राफ को है वो नॉन डिफरेंशियबल ग्राफ होता है उस पॉइंट के ऊपर, हाँ पर्टिकुलरली। ओके, आई दूसरी बात, एक तो क्या है कि वर्टिकल टेंजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्मूथ होना चाहिए ग्राफ जो है ना, मतलब स्मूथ होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसा अचानक मतलब उसके ऊपर कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए। मतलब रेट इसका जो ग्राफ का जो फ्लो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसका जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज इंक्रीज होते गया, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मुझे, और अचानक से यहाँ से इसका जो फ्लो है बदल गया, चलो मान लेते हैं इसे डिक्रीज होने लगा, तो यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट के ऊपर इसका जो फ्लो है वो चेंज हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को स्मूथ नहीं बोलते हैं। इस टाइप का जो नेचर है, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज होने वाला था और इस पॉइंट से सडनली क्या हो गया, ये डिक्रीज होने लगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि ये स्मूथ में नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस में भी कभी कभार क्या आता है कि फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल दे देता है, ठीक है। बहुत सा बार तो क्या होता है कि फंक्शन में ब्रेक होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जा रहा था ऐसे, अचानक से चेंज होके इधर से स्टार्ट हो गया जाना, तो इस टाइप के फंक्शन में भी क्या होता है कि ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी बन जाती है। तो तीन बेसिक रीज़न है वैसे इसमें। एक तो इसका स्मूथनेस, मतलब जो फ्लो है ग्राफ का वो अचानक से चेंज हो जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि वर्टिकल टेंजेंट बन जाए और डिसकंटिन्यूटी बन जाए। ये तीन बेसिक रीजंस है कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल बनने के, ठीक है। तो हमको ये तीन चीज़ें जो है बेसिकली ढूंढना होता है। चाहे वो ग्राफ से ढूंढेंगे, चाहे वो फॉर्मूले से ढूंढेंगे, या जो भी मेथड आपको लगाना है, ठीक है ना। तो मतलब बेंड है क्या, कस्प है क्या, उसके अंदर ब्रेक है क्या, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ब्रेक का मतलब तो आपको मालूम ही है क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूटी होता है। ये कस्प का मतलब हम लोग आगे देखेंगे। बेंड्स का तो मतलब समझ में आता है कि ये शायद अचानक से ये जो चेंजेस है वो ग्राफ में आ जाए। स्मूथ का मतलब यही होना चाहिए कि जो ग्राफ का जो फ्लो है वो बनता रहना चाहिए, अचानक से कोई भी मतलब सडनली चेंजेस ना आ जाए ग्राफ में। और वर्टिकल टेंजेंट मतलब बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वर्टिकल टेंजेंट देते हैं। जैसे मान लेते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3, शायद इसके अंदर ये किसका इनवर्स फंक्शन है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन है। और जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा और इस साइड पे आ जाएगा ऐसा। और ये जो वाई एक्सिस है इसका टेंजेंट है कहाँ पे, जीरो के ऊपर। और ये जो टेंजेंट है ये वर्टिकल बन गया। फिर इसका मतलब ये वाई इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3 डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए जीरो के ऊपर। तो देख लो इसका डेरिवेटिव निकाल के डिफरेंशिएबल है क्या जीरो के ऊपर। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/3 नीचे आ गया, एक्स का पावर हो जाएगा 1/3 -1, मतलब हो जाएगा -2/3। इसका मतलब ये हुआ 1/3 इंटू हो जाएगा एक्स का पावर 2/3। बस अब इसमें अगर एक्स के लिए जीरो रख दिया तो ये क्या होगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा, मतलब 1/0 टाइप का बन जाएगा और ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आपको तीन रीजन समझ में आ रही है
नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, एक तो वर्टिकल टेंजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंजेंट तो है यहाँ पे लेकिन वर्टिकल है इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। यहाँ पे स्मूथ कॉर्नर नहीं होना चाहिए, स्मूथ जो है फ्लो जो है ग्राफ का वो बचा नहीं होना चाहिए, इससे इंस्टेंटली कोई चेंजेस आ जाना चाहिए ग्राफ में। तो इस टाइप के फंक्शंस भी क्या होते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और लास्ट रीज़न क्या है कि ये नॉन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब डिसकंटिन्यूस ग्राफ भी क्या होते हैं कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तब ये चेक कैसे करेंगे, हर बार तो हम लोग उसका ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं, हर बार तो ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है वैसे इसको। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाता है वैसे, लिमिट यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए एक्स प्लस एच मतलब फंक्शन के अंदर थोड़ा सा आगे जाओ एच पॉइंट और उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस कर दो और टोटल डिवाइडेड बाय ये होगा एच। अब ये लिमिट सॉल्व कर लो किसी भी फंक्शन के लिए, अगर ये लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आती है अगर एग्जिस्ट हो जाता है तो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल। ये जो लिमिट की वैल्यू है एग्जिस्ट अगर हो जाती है तो मतलब फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल होता है और उसका जो डेरिवेटिव आएगा इसके लिमिट के बराबर आएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चों को पढ़ाई से नफरत है, मतलब अगर कोई अगर पढ़ाई करना नहीं चाहता या फिर उसको बोझ लगता है तो उसके पीछे का जो मेन रीज़न है ना, या फिर उसके ऊपर जो बर्डन आया हुआ है ना, तो उसका जो मेन रीज़न है ये यही फार्मूला है। अगर आप पढ़ाई से हेट करते हो तो पढ़ाई से हेट करने के बजाय आप इस फार्मूले को हेट करो, यही मेन रीज़न है, यही मेन मतलब कॉज है फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी। ठीक है, और इधर से ही डेरिवेटिव बना हुआ है और यहीं से मतलब सब चीज़ें आ चुके हैं, इसको क्रांतिकारी फार्मूला बोल सकते हो आप लोग, ये है क्रांतिकारी फार्मूला। ठीक है ना, और किसी को अगर बहुत अच्छा लगता है मैथमेटिक्स फिजिक्स तो आप इससे प्रेम कर सकते हो। ठीक है, यही फार्मूला है सबकी जड़। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है तब जाके क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव इस लिमिट के बराबर आएगा। ठीक है, और लिमिट के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, इसलिए तो हम लोगों ने लिमिट पहले पढ़ लिया था, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी में भी आ रहा था और ये डिफरेंशियबिलिटी में भी एक लिमिट ही सॉल्व करना होता है वैसे, मतलब बेसिकली एक लिमिट सॉल्व करना है आपको बस ऐसा। अब लिमिट कब एग्जिस्ट होता है ये आपको मालूम है, इसका दोनों साइड से लिमिट देखना होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, और लिमिट देखना होता है मुझे क्योंकि ये सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब इसकी दोनों साइड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस और लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिट अगर समझो मानते हैं फाइनाइट है, ये लिमिट फाइनाइट है। ठीक है ना, ये फाइनाइट होना चाहिए, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट होता है आपको शायद मालूम होगा, हमने लिमिट में पढ़ लिया है, लिमिट ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए ना, इसका वैल्यू जो है ना फाइनाइट आना चाहिए, बराबर क्या, फाइनाइट एग्जिस्ट तो होना ही चाहिए, एग्जिस्ट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये एग्जिस्ट होना चाहिए एंड उसके साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट हो गया तो बात वहीं पे खत्म, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एग्जिस्ट होना चाहिए और एग्जिस्ट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए इसका आंसर, और इधर भी ये एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट होने के साथ साथ ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों कैसे एग्जिस्ट है फाइनाइट है और दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होता है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट है तो उसकी वैल्यू कितना एफ डैश ऑफ एक्स है, तब जाके फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंक्शन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या क्या रीज़न आ सकती है। एक तो ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और फाइनाइट आ जाए, ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए फाइनाइट आ जाए लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आए, पहला रीज़न तो ये होगा, बराबर। तो मतलब इसका एल एच राइट साइड लिमिट और लेफ्ट साइड लिमिट ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तभी जाके ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल बन सकता है ना, तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि ये भी लिमिट एग्जिस्ट हो जाए लेकिन इनफाइनाइट आ जाए, या फिर इधर का लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और इनफाइनाइट आ जाए, तो ये भी तो चीज़ है ना, ये अगर लिमिट इनफाइनाइट बन गया या फिर इधर का लिमिट इनफाइनाइट बन गया तो भी क्या हो सकता है कि दोनों में से अगर एक भी अगर इनफाइनाइट बन गया
तो भी यहाँ पे क्या होगा कि दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर इनफाइनाइट बन जाता है, ये फाइनाइट हो जाता है, या फिर ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये फाइनाइट होता है, तो भी क्या क्या होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो लास्ट वाला केस क्या बनेगा फिर इसके बाद, ये भी इनफाइनाइट बने लिमिट और ये भी इनफाइनाइट बने लिमिट। मतलब क्या होगा, अगर इनफाइनाइट लिमिट बन रहा है तो शायद वहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप तो इन्फिनिटी होता है। और आपने कहीं थोड़ा सा सुना होगा या फिर कहीं से भी अगर आपको मालूम होगा, तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप होता है बेसिकली। अगर ये भी इनफाइनाइट आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब एक तो वर्टिकल टेंजेंट बन जाए वहाँ पे, या फिर इनफाइनाइट जो वैल्यू आती है इस एफ डैश ऑफ एक्स की, वो डिसकंटिन्यूटी की वजह से भी आती है। मतलब इस वाले केस में भी क्या होता है कि इनफाइनाइट स्लोप आ सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। और इस वाले केस में भी इनफाइनाइट उसका वैल्यू आ सकता है। ठीक है ना। इस वाले केस में तो दोनों तरफ से इनफाइनाइट आएगा, इस साइड से भी इनफाइनाइट आएगा और इस साइड से भी इनफाइनाइट आएगा। और यहाँ पे शायद एक तरफ से इनफाइनाइट आए या एक तरफ से फाइनाइट आ सकता है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे, मतलब बेस होता क्या है एक्चुअली इसमें, क्यों मतलब वो डेरिवेटिव इनफाइनाइट आता है, या फिर डिसकंटिन्यूटी में क्यों दिक्कत आती है, और इसमें इसमें भी देख लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये बेसिकली, बस आपको अगर किसी फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इस वैल्यू में रख दो उस फंक्शन को, और ये फंक्शन की ये लिमिट सॉल्व करके देख लो। अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका लेफ्ट साइड लिमिट लिखा है ना ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे, मैं इसके भाषा में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, लिमिट नहीं बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देंगे। मतलब क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों एग्जिस्ट है, फाइनाइट है और एक दूसरे के बराबर है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। किस जगह पे, जिस जगह पे हम लोग चेक कर रहे थे उस जगह पे। ठीक है। बहुत बार तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती है। कभी कभी दोनों भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर आ जाती है। मतलब बस इस लिमिट की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी बोल दिया है सारी चीज़ें। ठीक है ना। ओके, ये फार्मूला आया कहाँ से है, कैसे बन गया है, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं। अभी जैसे हमने बोला कि राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर अगर चेक करना है। चलो, ये तो हो गया फंक्शन, जनरल फंक्शन की डेरिवेटिव। ठीक है ना। ये फंक्शन तो हो गया जनरल फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अगर मुझे क्या करना है कि किसी फंक्शन को चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर, कोई फंक्शन है और उसको मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर। यहाँ पे कितना लिखा है, अगर मुझे एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर किसी फंक्शन की अगर डेरिवेटिव निकालना है, तो होता क्या है, एफ डैश ऑफ ए होता है। इसका मतलब इस एक्स के बदले मुझे रखना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे अगर ये रख रहा हूँ तो कहाँ कहाँ पे ये रखना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे भी का आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो इसका मतलब लिमिट कितना, एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका एफ डैश ऑफ ए। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अगर ऊपर जाना है और मुझे अगर डेरिवेटिव निकाल देना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ये होता है फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू एच के ऊपर। अगर मुझे क्या करना है, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है या फिर डिफरेंशिएशन निकाल देना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है। और इसमें भी दो साइड आ गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, और वही हम लोग को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है एफ ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए, बस इसमें एच टेंस टू जीरो प्लस जाना पड़ेगा। हम जीरो प्लस पे जाएंगे तो क्या होगा कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है ना। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, मैथमेटिकली इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं हम लोग, एफ डैश ऑफ, अगर डेरिवेटिव चाहिए मुझे कहाँ पे, डेरिवेटिव चाहिए एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, तो बस ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए, ये होता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ कहाँ पे चाहिए मुझे, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखने वाले, एफ डैश ऑफ ए प्लस, बराबर ना। तो ये राइट साइड पे जाना है तो ये कि आगे ही चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये डैश, ये प्लस लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, एफ डैश ऑफ ये माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं हम लोग इसलिए माइनस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है,
एफ डैश ऑफ ए प्लस का मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात चल रही है, ये राइट नहीं है, वैसे ही गलत लिखा है यहाँ पे, ये होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, कैसा होता है ये, एफ डैश ऑफ ये माइनस होता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एच टेंस टू जीरो प्लस लिखा है क्या यहाँ पे, जीरो माइनस होना चाहिए ना यहाँ पे, ये होगा जीरो माइनस, ठीक है ना। और कितना, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ऐसा होगा, और ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ऑफ ये माइनस की वैल्यू और एफ डैश ऑफ ये प्लस की वैल्यू दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और दोनों इक्वल होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन ये जो है वैल्यू और ये जो वैल्यू है दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। ओके, ये कुछ गड़बड़ी लिखा है वैसे, तो मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो अगर मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो मुझे चाहिए कौन सी लिमिट, एक एच टेंस टू होना चाहिए जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई एच, ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए बोलेंगे, सही है। तो इसके बीच में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इसका आर एच डी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, एफ डैश ऑफ ए प्लस से, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, लिमिट एच टेंस टू यहाँ पे आएगी जीरो प्लस, मतलब राइट साइड से हम लोग मतलब एच के पॉजिटिव साइड से अटैक करेंगे, तो ये ऑफ हो जाएगा ए प्लस एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाय होगा एच, ठीक है ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तब जाके इसका आर एच डी एग्जिस्ट करेगा। और एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको डिनोट करने का तरीका होता है एफ डैश ऑफ ए माइनस, और ये आएगा कैसे, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो माइनस, और एफ ऑफ हो जाएगा ए माइनस एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाय होगा एच। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको, ये एच टेंस टू जीरो प्लस ही लिख देते हैं, और यहाँ, अच्छा यहाँ पे माइनस लिखा है क्या मैंने भी, ओके, तो यहाँ पे प्लस ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि जीरो प्लस लिखते हैं और यहाँ पे माइनस एच लिख देते हैं, तो बेकार का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है वैसे वैसे। तो करना है तो ऐसे करो, लेकिन हम लोग एक ही फ्लो में ही जाएंगे, मतलब इसी लिमिट को सॉल्व करने की बात करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे इस लिमिट को अप्रोच कर रहा है ना जो वैल्यू, उसमें चेंज करते जाएंगे, ताकि आपको आगे चल के इस फार्मूले में कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसका और भी एक वर्जन, दूसरा वर्जन भी यूज़ करते हैं, और वो ये वाला है, तो वो भी अच्छा ही है, वैसे हम लोग भी यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ पे यूज़ करेंगे आगे तो देख लेंगे। लिमिट एट टी टेंस टू एक्स होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टी, और ये होता है क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है, ये भी वही है जो ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वही ये है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं एक्स के बदले अगर ये लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ टी डिवाइड बाई एक्स ए माइनस टी, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए, तो यही लिखा है वैसे, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन यूज़ करो या फिर ये वाला डेफिनेशन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम लोग बेसिक तो इसी से जाते हैं, हम लोग ये डेफिनेशन यूज जाते हैं, तो क्या होगा कि अपने को ये पता चल जाएगा कि ये प्लस ये के अंदर हम लोग थोड़ा सा नंबर ऐड कर रहे हैं, ये के बीच में हम थोड़ा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों करने वाले हैं हम लोग, जाके जब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, या फिर इसका रेट चेंज के हिसाब से हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, या फिर क्या बोलते हैं टेंजेंट के हिसाब से देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आएगा ज़्यादा, मतलब चीज़ें समझने में थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेथड्स, दोनों भी जो फॉर्मूले सेम ही है, तो दोनों से भी हम लोग उतना ही क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, देख लेंगे इसको। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है हम लोग आगे देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि दो तीन चीज़ें होती है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अब ये जो देखो ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, ये एकदम स्मूथ दिख रहा है, मतलब कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा कि ग्राफ जो है अचानक से अपना जो फ्लो है चेंज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये लगातार ये डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे स्मूथली क्या हो गया कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया,
बाद में फिर से इंक्रीज़ हो गया, फिर यहाँ पे स्मूथली डायरेक्शन चेंज करके डिक्रीज़ होने लगा, फिर यहाँ से स्मूथली डायरेक्शन चेंज करके इंक्रीज़ होने लगा। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ये अचानक से अपना गियर बदल गया ये ग्राफ, ठीक है ना, ये स्मूथली चल रहा है सब कुछ। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जहाँ तक भी डिफाइन है वहाँ तक ये फंक्शन, इसलिए ठीक है। अब देख लो तो यहाँ पे, अब देखो ये जो फंक्शन है स्मूथली इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ से उसको अचानक मतलब गियर चेंज करके क्या हो गया ये कि अचानक से डिक्रीज होने लगा। यहाँ पे स्मूथली इसका जो है ना बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, ये अचानक से चेंज हो गया, है ना। जैसे कि साउथ की मूवी मूवी में होता है ना वैस टाइप का, अचानक हीरो मतलब मतलब अच्छे से बात कर रहा होता है और अचानक उसको गुस्सा आ जाता है और उसका जो रवैया चेंज हो जाता है ना, उस टाइप का ये। तो ये इंक्रीज हो रहा था और अचानक यहाँ से इसका जो बिहेवियर है चेंज हो गया। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं कहाँ पे, इस टाइप के, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ये, ठीक है। इसका भी हम लोग डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं और क्या चीज़ आती है डेरिवेटिव कैसे होती है वो भी देख लेंगे आगे चल के। फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर से क्या आ गया कि फंक्शन जो है यहाँ से तो मतलब इंक्रीज हो रहा था और अचानक से यहाँ से इसको जंप मारना था, जंप मार के आगे निकल गया और यहाँ से वो कंटिन्यू करना लगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के भी फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। मतलब एक तो ऐसा अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाए या फिर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आ जाए, ये दोनों भी टाइप के फंक्शन जो होते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और ये भी तो वही है, ये ऊपर वाला जो चीज़ था यही था, ये स्मूथली इंक्रीज हो रहा था, बाद में अचानक से इसको जाग आ गई और ये डिक्रीज होने लगा। तो ये भी फंक्शन कैसा है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट टू ईच पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। ये तो बात आप समझ में आ रही है, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का जो टेंजेंट है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट अगर हो जाता है तो फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब यूनिक टेंजेंट आ जाना चाहिए। और हमने ये शायद बहुत बार यूज़ भी किया है टेंजेंट वाले पोर्शन में, जब भी टेंजेंट निकालना था तो हमने डिफरेंशिएट किया था उस फंक्शन को विथ रेस्पेक्टिव एक्स, और उसके अंदर जो भी जहाँ पे भी अपने को टेंजेंट निकालना था वो पॉइंट रख के देखा था। अगर वहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट होती है तो वो होता है उसके ऊपर टेंजेंट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं होता है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अपने को यूनिक टेंजेंट निकालने आना चाहिए हर जगह पे। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट निकालना है तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं बना, इस जगह पे ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। तो जब मैं इस ए के ऊपर टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँगा, तो जब मैं इसके आगे की बात कर लेता हूँ, इस पॉइंट के आगे की बात कर लेता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट आएगा ये खुद लाइन आएगा। इस पॉइंट के ऊपर इस स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट आएगा ये खुद लाइन है। और इस पॉइंट के पीछे मतलब ए के पीछे अगर देख लेता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो शायद इस टाइप का ग्राफ आएगा ना। इस यहाँ पे ऐसा एक टेंजेंट बनेगा ना, इसको ऐसा थोड़ा सा ये सब संभाल लो इसको, तो इस टाइप का टेंजेंट बनेगा और इधर से ऐसा बन गया। तो दोनों अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं ना। इस पॉइंट के ऊपर आगे से भी कुछ अलग टेंजेंट आ रहा है, पीछे से कुछ अलग टेंजेंट आ रहा है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल बनेगा नहीं। यहाँ पे वही सीन होगी, जब मैं यहाँ पे टेंजेंट निकालूंगा तो शायद ऐसा कुछ लाइन बन जाएगा और इधर से कुछ ऐसा लाइन बन जाएगा, दोनों अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं। यहाँ पे भी वही सीन होगी, इधर से इससे ये माइनस के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा और ये प्लस के ऊपर कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग टेंजेंट आएंगे। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी निकाल दो टेंजेंट, दोनों तरफ से एक ही लाइन बन जाएगी। चलो मान लेते कहाँ पे बनाना है मुझे, इस जगह पे टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं समझो मान लेता हूँ कि यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये अगर ये पॉइंट ये है तो ये प्लस के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा कौन सा बनेगा, यही बनेगा। ये माइनस के ऊपर कौन सा बनेगा, यही बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, एक टेंजेंट इधर ऐसा बनेगा, तो दोनों अलग अलग टेंजेंट बनेंगे, ठीक। तो इसलिए ये नॉन डिफरेंशियल बन जाते हैं और ये डिफरेंशिएबल बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग केस ऑफ क्वाड और सेकेंड। तो इस चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, अभी बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलो, इस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है मुझे कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू टू के ऊपर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो शायद आपको ये मालूम होगा कि एफ ऑफ एक्स एक मॉड एक्स माइनस टू मतलब या फिर मॉड एक्स माइनस टू का जो बिहेवियर होता है कैसे होता है, एक्स माइनस टू का जो बिहेवियर होता है, ये मॉड के अंदर जो भी नंबर है वो कहाँ पे जीरो है वो देखना होता है।
तो x माइनस टू, इसका वैल्यू जीरो कहाँ पे होगा, टू पे जीरो होगा। तो इसका मतलब इसका जब वैल्यू जीरो से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब मॉड का तो मीनिंग क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू पे तो ये पॉजिटिव आ जाता है, और x माइनस टू का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो मॉड कैसे रिप्लेस हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस टू, निगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू ये हो जाएगा एक्स माइनस टू के बदले। इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा होगी तो ये, एक्स की वैल्यू टू से कम होगी तो ये, मतलब जब इसका बिहेवियर देखूंगा टू से आगे के लिए क्या बनेगा ये फंक्शन एक्स माइनस टू, और टू से पहले क्या बनेगा एक्स माइनस टू। सही है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हमको फंक्शन तो पता चल गया है, मुझे कहाँ क्या करना है कि एक्स इक्वल्स टू के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश ऑफ टू, क्या बनेगा ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टू प्लस एच, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ टू, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच। ये होगा फॉर्मूला। सही है। अब हमको क्या क्या चाहिए इस वाले फॉर्मूले के लिए, एक तो चाहिए एफ ऑफ टू प्लस एच, और एफ ऑफ टू चाहिए। सही है ना। तो हम लोग निकालने की कोशिश कर लेते हैं एफ ऑफ टू कितना आएगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ टू कितना आएगा, तो एफ ऑफ टू कहाँ पे डिफाइन है देख लो, टू किधर डिफाइन है, टू इधर डिफाइन है या फिर इधर डिफाइन है। हमने क्या किया यहाँ पे टू डिफाइन किया है ऊपर वाले केस में, मतलब इस वाले केस में। वैसे ही इस वाले फंक्शन में टू को ऊपर डिफाइन करो नीचे डिफाइन करो, वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है तो किसी किधर भी कवर हो सकता है। तो टू तो मैं इधर से कवर कर लेता हूँ। तो टू माइनस टू कितना हो गया, वो तो जीरो हो गया। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितना आ गई, जीरो आ गई। ठीक है। अब एफ ऑफ कितना चाहिए मुझे, टू प्लस एच चाहिए। ठीक है। तो टू प्लस एच क्या होगा, टू प्लस एच होगा कितना, देखो यहाँ से निकालना तो यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकालना तो यहाँ से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा टू प्लस एच माइनस टू, तो हो जाएगा ये मॉड एच। ठीक है। मतलब अगर एफ ऑफ टू इधर से भी निकालना तो भी उतना ही आ जाता। कैसे आ जाता, टू माइनस टू जीरो ऐसे ही हो जाता। ठीक है। तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इधर से ही जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से दो केस ले लेते हैं। लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे कितना आया, एफ ऑफ टू प्लस एच कितना आ जाएगा, मॉड एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ टू कितना आएगा जीरो, और डिवाइडेड बाय कितना है, एच के बराबर है। तो ये फंक्शन बन गया, अभी लिमिट बन गया कितना, एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे ऊपर तो आ गया मॉड एच डिवाइड बाय आ गया एच। अब इसका वैल्यू कितना आएगा डिपेंड करेगा, मॉड को उड़ाना पड़ेगा पहले। तो मॉड को उड़ा दो, मॉड को उड़ाने के लिए क्या होगा, दो केस में उड़ाएंगे हम लोग। कौन सी केस में, ये होगा एच टेंस टू जीरो प्लस, या फिर एच टेंस टू जीरो माइनस। ठीक है। जीरो प्लस वाली केस में और जीरो माइनस वाली केस में, दोनों केसेस में इसको उड़ाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। तो जीरो प्लस जब होगा तो यहाँ पे एक जीरो, मॉड के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड का मतलब तो सीधा सा कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब मीनिंगलेस है। क्योंकि इसका तो मॉड का मतलब तो कब आ जाता है, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू अगर निगेटिव है तब जाके मॉड एक्टिवेट हो जाएगा और उसको पॉजिटिव करेगा। अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो बस इसको चुपचाप निकल ही जाना है। तो एच और एच कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस साइड से तो लिमिट कितना आ गया, वन आ गया। यहाँ से देख लो जीरो माइनस में क्या होता है कि एच तो अब निगेटिव हो गया, इसका मतलब इस वाले केस में मॉड को एक्टिवेट होना पड़ेगा, और उसका वैल्यू क्या है, निगेटिव करके निकल जाना है। इसको निगेटिव क्यों करना है, क्योंकि अंदर से अगर वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये बाहर से भी निगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एच और एच कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, माइनस वन आ गया। क्या राइट साइड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, बिल्कुल है। कितना आया, वन आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, हाँ बिल्कुल है। कितना है, वैल्यू कितना आया, माइनस वन आया। एग्जिस्ट है, फाइनाइट है, ये भी एग्जिस्ट है, फाइनाइट है। अब बात आती है क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल तो है नहीं, इधर से प्लस वन है इधर से माइनस वन है, बराबर। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल्स टू टू के ऊपर कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल अगर है तो इसका क्या रीज़न है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे कहाँ पे, ये टू है। तो टू के ऊपर जब हम लोग मॉड, ये किसका ग्राफ निकालना है, वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का जब ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी। सही है। तो यहाँ पे ये इस इक्वेशन किसका है, एक्स माइनस टू का है। इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। और टू पे जीरो होगा। अब देख लो ग्राफ जो है ना, इधर से तो बेचारा डिक्रीज होते होते आ रहा है, कहाँ तक, टू तक।
लेकिन यहाँ पे उसको अचानक से मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज करने लगा। यहाँ से डिक्रीज हो रहा था और इस पॉइंट के ऊपर अचानक गिरने के बाद क्या होगा, ये बाउंस होके इंक्रीज करना लगा। तो यहाँ पे टू के ऊपर ये जो फंक्शन है, इसका जो बिहेवियर है वो अचानक सडनली चेंज हो गया, और इसकी वजह से टू पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बाकी सारी जगह पे कहीं पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थ्री पे निकाल के देखो इसका डेरिवेटिव, ये लिमिट, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये थ्री पे अगर निकालना तो थ्री पे निकाल दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसको, ठीक है। जीरो पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ टू पे भी कैसा होगा कि ये इधर का जो लिमिट है और इधर का लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि ये जीरो के ऊपर जब इसका क्या कर रहे हो आप, जब इसके जीरो के ऊपर टू के ऊपर जब इसका टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, ये तो इसका टेंजेंट नहीं है। बराबर क्यों नहीं है देख लो, क्योंकि अगर ये टेंजेंट होने के लिए जो मैं थोड़ा सा भी अगर टू के थोड़ा सा अगर आगे जाता हूँ, तो जो अगर ये टेंजेंट होता है, जैसे कोई भी फंक्शन की बात कर लेते हैं, ये अगर कोई फंक्शन है और यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट है, समझो यहाँ पे कोई टेंजेंट अगर हमने खींच लिया, ठीक है, टेंजेंट है, तो अगर इस वाले के ऊपर टेंजेंट का स्लोप कितना है, मान लेता है वन के ऊपर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा अगर ऊपर आगे जाता हूँ, इस पॉइंट के थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए वन के आसपास ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो अगर स्मूथ कर्व है तो टेंजेंट भी स्मूथली मूव होना चाहिए ना, टेंजेंट भी स्मूथली मूव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ का जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ये वन के आसपास आना चाहिए, 0.9 आया फिर 1.2 आया, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसका स्लोप वन आया इसका स्लोप टू आया, या फिर इसका स्लोप वन आया इसका स्लोप -3 आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा है तो उस ग्राफ स्मूथ नहीं होता है। और देखो यहाँ पे टू से आप जब आगे आगे जाता हूँ, तो लाइन को ये तो कि इसके बाद जो टेंजेंट बनेगा तो ये यही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद लाइन होता है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है कितना है, वन के बराबर है। अगर चेक करना तो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी देख लो, तो dy/dx कितना आया, वन आया ना। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो तो वन आएगा। और इसके पीछे कितना आया, मतलब इस टू के थोड़ा सा भी अगर पीछे आता हूँ तो ग्राफ तो ये है ना, तो इसका स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा ना। सही है। तो इसका मतलब मैं इस टू के थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो स्लोप कितना आएगा, वन। और थोड़ा सा टू के थोड़ा सा ही पीछे आता हूँ तो स्लोप कितना आएगा, -1। तो इसका मतलब दोनों तो वैल्यू तो एग्जिस्ट है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है ना। इसलिए क्या होगा कि टू के ऊपर ये डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक मतलब क्या होगा, नॉन डिफ्रेंशिएबल आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ो। अब इसमें डिफरेंशियलिटी चेक करना है मुझे वन के ऊपर। अब बस करते जाओ ऐसे, अभी लिमिट कितना है, एच टेंस टू होगा जीरो। अब कहाँ पे चेक करना था मुझे, वन के ऊपर, तो ये एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ वन और डिवाइडेड बाय होगा एच। तो सबसे पहले एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, तो वन किधर डिफाइन हुआ है, इधर है या इधर है, नीचे वाले में है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू वन स्क्वायर मतलब वन हो जाएगा। एफ ऑफ वन प्लस एच कितना आएगा, ये तो डिपेंड करेगा आप एच कितना है, ठीक है ना। तो इतना ही लिख देते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ वन प्लस एच ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ वन की वैल्यू मिल गई है। अब देखो इसके हम लोग दो साइड पे जाते हैं, कौन साइड पे, एक तो चले गए हम लोग एच टेंस टू जीरो माइनस पे, और इस साइड पे चले जाते हैं कौन से, जीरो प्लस पे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, दो साइड क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है स्प्लिट हो चुका है वन पे। अगर वन से थोड़ा सा भी अगर नंबर बड़ा होगा ना तो ये इस वाले केस में जाएगा ग्राफ, और वन से थोड़ा सा भी अगर छोटा होता है तो जो वैल्यू है इसमें जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जब एच की वैल्यू वन से कम होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वन से कम मतलब जीरो से कम मतलब कितना होगा कि ये तो जीरो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग बन जाएगा। जीरो से कम मतलब नंबर कौन सा होगा, अगर ये जीरो यहाँ पे है, जीरो से कम मतलब तो ये नंबर होगा ना। और ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, -0.00 समथिंग है। तो ये जब -0.0 समथिंग करेंगे तो वन से तो ये नंबर छोटा ही होगा ना, ये अल्टीमेट पूरा नंबर तो जीरो से कम हो जाएगा, वन से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, जीरो माइनस मतलब कितना, 0.0001, लेकिन ये जीरो माइनस है मतलब जीरो से छोटा है, तो नेगेटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव में है बेसिकली। और बहुत छोटा भी नंबर अगर होगा तो भी ये वन से तो कम कर ही देगा ना। तो वन से कम कर गया मतलब इस वाले केस में तो जो फंक्शन बनेगा तो ये एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे वन प्लस एच मतलब क्या होगा, ये इसमें रखना पड़ेगा मुझे। तो कितना आएगा, वन प्लस एच बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस एफ ऑफ वन के लिए कितना है, वो तो वन के बराबर है, डिवाइड बाई कितना होगा, एच होगा, ये नीचे का एच, वन और वन कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वन, वन और वन कैंसिल, एच बाई एच कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, वन आ गया। मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का कितना आ गया, वो तो आ गया वन के बराबर। अब जाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के ऊपर। और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब कितना, देखो ये है जीरो प्लस मतलब इस साइड से, मतलब अब एच की वैल्यू कितना है,
कुछ तो भी पॉजिटिव में है, 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव में है, तो ये 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, ये तो 1 से ज़्यादा आएगा ना वैल्यू। तो 1 से ज़्यादा आया मतलब अब इस वाले केस में जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस एच, ये एक्स के बदले रख दो, तो होगा 1 प्लस एच, इसका होगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा कितना, एफ ऑफ वन तो 1 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, एच होगा। और लिमिट कितना है इस वाले केस में, लिमिट था एच टेंस टू 0 प्लस। सही है, अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया ये तो आएगा 2h प्लस आ जाएगा एच स्क्वायर, और 1 1 कहाँ पे चला गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल, और डिवाइडेड बाई एच, एच एच कैंसिल, यहाँ पे भी एच कैंसिल, और एच के लिए कितना है 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब इधर से जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट हो गया और कितना है 2 के बराबर है, इधर भी लिमिट एग्जिस्ट हो गया और किसके बराबर है 1 के बराबर है। क्या दोनों फाइनाइट है क्या, बिल्कुल फाइनाइट है। क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब दोनों अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सही है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एक्स स्क्वायर साइन 1/2 की। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, चलो कोई फिर भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, साइन 1/2 नहीं होना चाहिए वैसे, एक एक्स 1/x ले लेते हैं, क्योंकि तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट ही बन गया ना। तो कहाँ पे चेक करना है मुझे, एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एच, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये है एफ डैश ऑफ 0। सही है, ओके। अब देख लेते हैं, 0 के ऊपर हमने डेफिनेशन तो लिख लिया, क्या क्या चाहिए मुझे, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ ऑफ 0 मालूम है क्या, बिल्कुल 0 पे उसने डेफिनेशन लिख लिया है, और एफ ऑफ एच चाहिए, एफ ऑफ एच कितना आएगा, अगर 0 नहीं है, अगर ये फंक्शन अगर 0 नहीं है, एक्स के लिए 0 पे तो 0 आएगा, अगर नॉन 0 पे वैल्यू कितना आएगी, ये तो आएगी एक्स स्क्वायर साइन 1/h, तो यहाँ पे एफ ऑफ एच निकालना है मुझे, तो कितना आएगा, ये एच स्क्वायर आएगा, साइन आ जाएगा कितना 1/h। ठीक है, ये कब, जब एच की वैल्यू 0 नहीं होती है तो, और यहाँ पे एच टेंस टू 0 है, मतलब ये एच तो 0 है नहीं वैसे। तो हमको जाना पड़ेगा दो साइड पे, दो साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं अभी इसमें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लोग दो साइड पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो दो साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं, आगे देख लेंगे हम लोग। लिमिट हो जाएगा ये एच टेंस टू 0, और साइन एफ ऑफ एच कितना होगा, ये होगा एच स्क्वायर साइन 1/h, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0 मतलब कितना, वो तो 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा h के बराबर। तो सॉल्व कर लो इसको, लिमिट होगा h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 0 प्लस होने दो या फिर 0 माइनस होने दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या फंक्शन को, मतलब डेफिनेशन तो अलग अलग आएगी क्या, नहीं, 0 प्लस पे भी यही लेना है, 0 माइनस पे भी लेना है, यही लेना है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं दो साइड पे जाने के बजाय सीधा सीधा एक साइड से ही जा रहा हूँ, मतलब एक ही लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे तो पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे जीरो, थोड़ा सा भी अगर मैं जीरो के आगे जाता हूँ, थोड़ा सा भी जीरो से आगे जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ये बन रहा था, और जीरो से पीछे जाता तो फंक्शन ये बन रहा था, इसलिए मुझे दोनों साइड लेना पड़ा। वैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या है कि इस वाले केस में भी जब हम लोग यहाँ पे जीरो प्लस जाते हैं तो फंक्शन जो बनेगा, ये क्या बनेगा कि इसका बिहेवियर, यहाँ पे मॉड एक्स आया था ना, तो जीरो प्लस होने से और जीरो माइनस होने से इस फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग आ रहा था, इसलिए हमने दो साइड ले लिया था। यहाँ पे वैसा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दोनों से भी वही सेम फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एच और एच तो कैंसिल होगा, जो एच है, ये जो एच है और एच जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, एच इंटू साइन 1/h बनेगा। और जब 1/h है, 1/h मतलब कितना, 1/0 कितना होगा, वो तो होगा इन्फिनिटी। तो साइन इन्फिनिटी कितना होता है, ये हमने बार बार बोला है, कितना होता है ये होता है -1 से +1 तक के बीच में कोई भी एक नंबर। ठीक है, और बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू कोई भी एक फाइनाइट नंबर कितना होगा, भले ये 0 टेंस टू है, लेकिन ये तो है -1 से +1 के बीच में एक बहुत ही फाइनाइट नंबर है ना, तो ये भले अप्रोचिंग वाला नंबर है 0 को, लेकिन ये फिर भी ये -2 से +1 तक के बीच में है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ये 0 के आसपास आना चाहिए। तो आंसर कितना आ गया, इस वाले केस में 0 आ गया। इसका मतलब फंक्शन जो है ये इसका लिमिट एग्जिस्ट था, लिमिट एग्जिस्ट है मतलब ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, x इक्वस टू 0 के ऊपर। सही है, आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको एक चेक करना है, x टेंस टू 0, मतलब x इक्वल 0 पे ही चेक करना है, तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो। तो एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा, लिमिट होगा h टेंस टू 0,
और यहाँ पे कितना आना चाहिए, एफ ऑफ आ जाना चाहिए 0 प्लस एच ना, तो एफ ऑफ एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय होगा एच। फिर से वही एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है, लिमिट एच टेंस हो जाएगा 0 और एफ ऑफ एच मतलब कितना, एफ ऑफ एक्स ये है ना, तो एफ ऑफ एच कितना होगा, ये होगा एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई का पावर 1 अपॉन एच होगा और माइनस एफ ऑफ 0 के लिए कितना है, 0 है और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एच आएगा। और ये जो एच है और ये जो एच है कैंसिल, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो लिमिट कितना बन गया, यहाँ पे बन जाएगा एच टेंस टू 0 और ये 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर 1 बाय एच ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इसका वैल्यू कितना आएगा। अब यहाँ पे मुझे दो साइड पे जाने की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब 1 अपॉन एच का जो ग्राफ निकालेंगे, 1 अपॉन एच का जब ग्राफ निकालेंगे तो 0 के आगे तो ग्राफ इसका ऐसा होता है और 0 के पीछे इसका ग्राफ ऐसा होता है। मतलब 0 से थोड़ा सा भी अगर आगे जाएंगे ना तो वैल्यू कितना आ जाती है, प्लस इन्फिनिटी, और 0 से थोड़ा सा भी अगर माइनस पीछे आ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। मतलब 0 प्लस पे और 0 माइनस के ऊपर इसका जो बिहेवियर है वो अलग अलग है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दो केसेस में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर 1 बाई एच है। ठीक है, तो 0 प्लस पे इसका वैल्यू कितना आएगा, वो तो आएगा इन्फिनिटी, तो ई का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, वो भी तो इन्फिनिटी होगा। ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के अंदर 1 ऐड कर देना है तो पूरा तो इन्फिनिटी हो गया। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आता है, 0 आता है, तो इस वाले केस में जो आंसर आया वो तो 0 आ गया। क्यों, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बन रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, तो देखो 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर 1 बाई एच ऐसे ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी। अब ई का पावर जब माइनस इन्फिनिटी बना तो ये कितना हो जाएगा, ये खुद ही 0 हो जाएगा, ये खुद ही 0 होगा। कैसे, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब कितना, 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, और ई का पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कितना, ये 0 होगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये खुद नंबर 0 है, यहाँ पे ये पूरा नंबर इन्फिनिटी नहीं है, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये खुद 0 होने के बाद आंसर कितना आया, ये तो 1 आ गया। फिर से वही कहानी, दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट थे लेकिन इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे। ठीक है, मतलब शायद कुछ कॉर्नर टाइप आ रहा होगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या क्या पता चल रहा है कि अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो शायद ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं, या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं, या दोनों इन्फिनिटी आ सकते हैं, इस टाइप के ना। तो मेन रीज़न क्या क्या है डिफरेंशिएबल नहीं होने की, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो रीज़न लिखा है कि जो ये आर एफ डैश लिखा है ना, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है इसे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट है लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे कि कौन सी केस वाली, अभी इस वाली केस में ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट था, लेकिन दोनों इक्वल नहीं थे, ये केस थी। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दूसरा जो रीज़न है, आइदर बोथ आर एफ डैश और एल एफ डैश आर नॉट फाइनाइट, ये वाली केस मतलब दोनों शायद, दोनों तरफ से भी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैसे होना चाहिए, वो फाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक बेसिक दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मान लेते कितना है ये, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए कितना है, वो तो एक्स के बराबर है, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए कितना है, मान लेते हैं कितना है, एक्स प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, अब इस फंक्शन का हम लोग कहाँ पे निकाल लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 के ऊपर डिफरेंशियलिटी चेक कर लेते हैं, देख लो कितना आएगा। तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0 और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0 और टोटल डिवाइड बाय हो जाएगा एच। ये किसकी वैल्यू है, ये है एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू है। बस ये एग्जिस्ट है या नहीं देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं दो साइड पे, क्यों जो दो साइड पे जाना है, क्योंकि ये 0 प्लस पे 0 माइनस पे इसका बिहेवियर अलग अलग है। तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे एच टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब कितना, ये होगा एच की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम है, 0 से थोड़ा सा कम मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस कितना आएगा, देखो एक्स की वैल्यू जब कितना, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 0 कहाँ पे इंक्लूडेड है, इस वाले में, तो ये तो होगा 0, यहाँ पे होगा एच, वैसे ये एच होना चाहिए, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आपको ये एच और एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बन गया 1, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एच है, 1 अपॉन एच मतलब 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और ये सब कुछ क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बनेगा शायद,
जो भी बनेगा माइनस या प्लस, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करा नहीं, ठीक है। और अब इधर का लिमिट एग्जिस्ट होने भी दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमको, क्योंकि एक तो अब इन्फिनिटी आ गया है। अब अगर एक इन्फिनिटी आएगा तो टोटल तो ये डिफरेंशियल तो होगा नहीं, लेकिन मुझे बस इसका टाइप देखना है कि मतलब क्या आ रहा है इसका आंसर। देख लो, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस में तो कौन सा आएगा कि यही वाला फंक्शन आ जाएगा, तो ऊपर से आएगा एच माइनस जीरो डिवाइड बाय होगा एच। तो आंसर कितना आ गया, एच और एच कैंसिल होकर आंसर कितना आया, 1 आया। इधर से तो फाइनाइट आया, लेकिन इधर से इनफाइनाइट आया, ये तो दोनों इक्वल होगा नहीं, मतलब फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाले केस में बोला ना कि दोनों में से शायद एक आध फाइनाइट नहीं आए, तो भी क्या होगा कि फंक्शन जो होगा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मतलब ये केस जो है, एक फाइनाइट डेरिवेटिव एक इनफाइनाइट डेरिवेटिव है। अब ये बेसिकली आता कैसे, कहाँ किस टाइप का फंक्शन में ऐसा आता है, वो अगर देखना है तो देखो इसका ग्राफ निकाल के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका ग्राफ निकाल के देख लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो ये तो होगा एक्स एक्सिस हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस। जीरो के आगे कौन सा फंक्शन है, ये है वाई इक्वस टू एक्स, ये है जीरो के आगे के लिए, ठीक है। और जीरो पे भी कितना है, वो जीरो है, ठीक है। और जीरो के पीछे कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस वन का फंक्शन है। एक्स प्लस वन मतलब कौन सा होगा, एक्स प्लस वन कैसा, तो जीरो पे वैल्यू जब निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जीरो पे वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो 1 आएगा, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन और 1 तक, तो शायद ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसका। तो यहाँ पे आना चाहिए ओपन, यहाँ पे हो जाएगा ओपन, सही है क्या। और जीरो पे होगा ये। अब देख लो, अब हमारा जो बेसिक मीनिंग है ना देख लेते हैं। मुझे क्या करना है कि जीरो पे टेंजेंट खींचना है, जीरो पे डेरिवेटिव चेक करना है। डेरिवेटिव चेक करना मतलब जीरो पे टेंजेंट एग्जिस्ट है या नहीं देखना पड़ेगा। तो जब जीरो पे देखना है मुझे टेंजेंट, तो क्या होगा कि जीरो के आगे जब भी जाऊंगा, मैं जीरो के आगे जाऊंगा जीरो प्लस पे, तो यही लाइन इसका टेंजेंट बन रही है, इसलिए इसका स्लोप कितना आया, 1 आया। इसका स्लोप कितना आया, जीरो के आगे कितना आया, स्लोप 1 आया। अगर जीरो के पीछे भी अगर स्लोप 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है जीरो पे, वो स्मूथ कॉर्नर है और यहाँ पे यूनिक टेंजेंट बन सकता था। लेकिन यहाँ पे देख लो, जीरो पीछे जीरो के माइनस जाते हैं, तो जीरो के माइनस का टेंजेंट क्या बनेगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है वैसे, टेंजेंट का मतलब होता है, चलो ये एक चीज़ मैं क्लियर करवा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो ये कोई भी एक कर्व है चलो, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि टेंजेंट खींचना है इस पॉइंट के ऊपर, पी टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट क्या होता है, ये क्वाड ही होता है वैसे। टेंजेंट जो होता है क्वाड ही होता है, लेकिन क्वाड कैसा होना चाहिए कि दो इन्फाइनेटली स्मॉल पॉइंट के ऊपर, इन्फाइनेटली स्मॉल बोल रहा हूँ, दो इन्फाइनेटली नज़दीक नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट क्वाड खींचते हैं ना, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। मतलब अगर पी के ऊपर मुझे टेंजेंट खींचना है तो पी के जस्ट इमीडिएट पॉइंट जो है उससे पास करने वाली एक लाइन बनाओ, पी के इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट जो है इससे पास करने वाली लाइन बनाओ, तो बस यही लाइन बन जाती है वैसे ये, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। ये बनते कैसे वैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, अगर ये सेकंड की बात कर लेते हैं, फिर क्वाड की बात करते हैं, पी क्यू। ये पी क्यू क्या है, अभी क्वाड है ना, मतलब टेंजेंट एक क्वाड ही है, लेकिन इनफाइनेटली नियरेस्ट पॉइंट से जो पास करती है, दो जो नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनसे पास करने वाला जो क्वाड होता है वो होता है टेंजेंट। ये बात समझ लो पहले, ठीक है। मतलब बहुत ही नज़दीक, हाँ, इस पॉइंट और इसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट जो हमको आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, उस पॉइंट से क्या होगा, पास करने वाली जो क्वाड होती है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि इस वाले केस में ये दोनों पॉइंट जो है ये नियरेस्ट नहीं है, मतलब नज़दीक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे टेंजेंट खींचना है यहाँ पे, तो मुझे क्यू को पी की तरफ लेके आना पड़ेगा, क्यू को पी की तरफ खींचना पड़ेगा। तो कैसे खींचेंगे, चलो ये क्यू पहले मैं यहाँ पे ले लो, तो शायद ये अब थोड़ा सा नज़दीक आ गया पॉइंट, क्यू कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन ये अभी भी नज़दीक नहीं है, और मुझे नज़दीक लाना है। तो समझो मैंने कहाँ लेके आया, यहाँ पे लेके आया, तो ये और थोड़ा नज़दीक आया, लेकिन अभी भी पी के नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट नहीं है, तो और थोड़ा नीचे पीछे लेके आते हैं। तो ये अगर क्यू होगा तो अब थोड़ा सा नज़दीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। तो ऐसे करते करते मैं जब पी की तरफ जाऊँगा, तो जब मैं ये क्यू पॉइंट जब एग्जैक्ट यहाँ पे होगा ना, तो इन दोनों से पास करने वाली लाइन जब निकालूंगा तो ये हो जाएगा इसका टेंजेंट। मतलब क्यू को मैं इमीडिएटली पी की तरफ खींचते जाऊंगा जितना मुझे पॉसिबल है उतना, तो तब जाके क्या होगा कि उन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट एट पी, सही है क्या। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे जब लगाएंगे, तो अगर मैं क्यू यहाँ पे ले रहा हूँ और पी मेरा यहाँ पे है, तो पी के ऊपर टेंजेंट खींचना है, तो मैं क्यू को पी की तरफ लेके आऊँगा, तो यही लाइन इसकी थ्रू आउट क्या होगी, टेंजेंट होगी। यही लाइन क्या होगी, थ्रू आउट इसका टेंजेंट होगा,
सही है। इसलिए इस साइड से क्या आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का 1 आ रहा है, मतलब टेंजेंट का इस साइड से कितना आएगा, स्लोप 1 आएगा। लेकिन जब पीछे जाएंगे हम लोग, तो पीछे जाएंगे तो देख लो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आप लोगों का भी। तो ये कर्व है, पॉइंट तो पी कहाँ पे, मुझे कहाँ पे खींचना है, इस पॉइंट के ऊपर खींचना है। टेंजेंट कहाँ पे खींचना है, मुझे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर खींचना है। तो ये तो पॉइंट फिक्स हो गया, पी तो फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा। इसके पीछे कैसे, तो कर्व यहाँ पे, तो ये क्यू हो गया मेरा अब इस वाले केस में। अगर पी के ऊपर कोई टेंजेंट एग्जिस्ट है तो इधर से जो स्लोप आ रहा है और इधर से स्लोप आ रहा है वो सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी अगर समझो यहाँ पे इसका कर्व कुछ इस टाइप का होता, तो इधर से भी अगर मैं टेंजेंट खींचने की कोशिश कर लेता, अगर क्यू पॉइंट मेरा ये होता तो ये कॉर्ड बन गई थी ये। अब ये जो है क्यू और पी तो दोनों सेम नहीं है, तो क्यू को मुझे पी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जब मैं क्यू को यहाँ पे लेके आऊँ तो ये कॉर्ड बन जाएगा, यहाँ पे लेके आऊँ तो कॉर्ड ये बन जाएगा। लेकिन जब मैं क्यू, ये जो क्यू है जस्ट इसके पीछे लेके आऊँगा ना, तो ये इन दोनों से पास करने वाला शायद यही लाइन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ से जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है स्मूथ है इसलिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मैं क्यू पॉइंट ये ले लेता हूँ तो ये तो कॉर्ड ये बन गया। अब इस क्यू को मुझे पी की तरफ खींचना है, तो पी की तरफ कैसे खींचूंगा, तो ऐसे तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आएगा ना। ये क्यू को अगर पी की तरफ खींचना है तो मैं डायरेक्ट इस लाइन से तो नहीं आ सकता, इस लाइन से तो नहीं आ सकता। आना तो कैसे पड़ेगा, जो कर्व है उसके अलॉन्ग ही आना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि मतलब मैं मेरी मर्जी में कैसे आऊँ, ऐसा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इस कर्व के अलॉन्ग ही आना पड़ेगा। तो देख लो क्यों, मैं तो ये यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, क्यों यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, या फिर ये तो ओपन है तो जस्ट इसके इमीडिएट नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता हूँ। अब इसके आगे तो नहीं जा सकता अभी, इसके आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे तो ग्राफ है ही नहीं। और जीरो पे मतलब डायरेक्ट इसके ऊपर आता, अगर मैं इसके आगे जाऊँगा तो डायरेक्ट आगे पी के ऊपर आऊँगा। तो मुझे तो क्या है कि क्यू टेंस टू पी करना है, पी के ऊपर नहीं जाना है। तो क्यू को जितना हो सके उतना पी की तरफ लेके आओ। तो पी की तरफ कितना लेके आ सकता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा मैं यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट जो कौन सा है लेफ्ट साइड पे, यही है। इस कर्व के ऊपर, ये समझ में आ रही है क्या, देख लो इस कर्व के ऊपर ये कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है। तो देखो ये जीरो से जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा नेगेटिव साइड पे या जीरो माइनस पे, वो रहेगा यहाँ पे। इसके नेक्स्ट बाजू में नहीं है, ये है ऊपर कर्व डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि दो जो इमीडिएट पॉइंट्स होते हैं कर्व के ऊपर, उधर से जो टेंजेंट है वो बना दो। तो इसका मतलब जब इसके ऊपर इन दोनों से पास करने वाला जब लाइन बनाऊंगा तो ये तो यही लाइन बनेगा, नहीं वर्टिकल लाइन बन जाएगा इसे। ठीक है, ये सहन कर लो इसको, वैसे ये बहुत ही घटिया बन रहा है। तो ये दोनों से जो ग्राफ पास होगा ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो पास होगा लाइन, वो हो जाएगा इसका टेंजेंट। और इस वाली केस में कौन सा है, ये टेंजेंट है और ये वर्टिकल बन रहा है वैसे। ठीक है, तो ये वर्टिकल बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, तो इसलिए इस साइड से कितना आ रहा है स्लोप, इस साइड से आ रहा है नेगेटिव और इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है इसलिए। और इस साइड पे कितना आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। अब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे ना कि इस साइड से कैसा रहा है कि फाइनाइट स्लोप आ रहा है, एक साइड से अगर इनफाइनाइट स्लोप आ रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए शायद वो जो चीज़ है वो इन्फिनिट क्या डिसकंटिन्यूटी की वजह से आ रही होगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की वजह से आ रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डिसकंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन बोला गया है और उसमें आपको डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी की भी अगर ऑप्शंस है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे अगर दोनों तरफ से अगर लिमिट एग्जिस्ट है और फाइनाइट है, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन स्मूथ स्मूथ है और स्मूथ है। और दोनों तरफ से अगर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस ही होना चाहिए। लेकिन अगर समझो एक तरफ से फाइनाइट आ गया, एक तरफ से इनफाइनाइट आ गया, तो शायद उस वाली केस में डिसकंटिन्यूटी की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा जो रिजल्ट था, आइदर आर एफ डैश ऑफ ए और रियल एफ डैश ऑफ ए बोथ आर नॉट फाइनाइट, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी की वजह से हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। ठीक है, इसका एक और केस है वैसे, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि अगर समझ में आते एस जी एन ऑफ एक्स है, एस जी एन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ मालूम है आपको कैसा होता है। ये होता है जब एक्स की वैल्यू कितना होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है तो ये होता है वन। एक्स की वैल्यू कितना होती है, जीरो होती है तो इसका वैल्यू जीरो होता है। और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो ग्राफ कितना आएगा, माइनस वन आएगा। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएलिटी चेक करूँ डायरेक्ट प्रैक्टिकली, ठीक है ना, मतलब ग्राफ से अगर चेक करूँ तो क्या होगा, जीरो से आगे तो वन होगा, जीरो से पीछे तो माइनस वन होगा, और जीरो पे कितना आएगा, जीरो आएगा। कहाँ पे चेक करना है, मुझे मान लेता हूँ एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं ये देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखो तो सबसे पहले टेंजेंट की सब सोचते हैं। तो पहले तो पी पॉइंट यहाँ पे है, क्यू पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं।
ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, और पी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है। क्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू को लेके जाना है पी की तरफ। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, तो इसी लाइन से लेके आएंगे। तो पहले तो क्वाड तो ऐसा था, ये तो टेंजेंट नहीं है मेरा, तो टेंजेंट लेके आने के लिए क्यू को पी की तरफ लेके आना पड़ेगा और इसी कर्व के अलॉन्ग लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्यू, क्यू को कहाँ पे लेके आ सकता हूँ मैं, मैक्सिमम क्यू को मैं यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से पास करने वाला यही लाइन है, थोड़ा सा इधर से जाना चाहिए था इस इसको। तो यही लाइन क्या बन जाएगा, इसका लाइन बनेगा, और ये वर्टिकल बन गया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी, प्लस आएगा माइनस आएगा वो तो देख लेंगे हम लोग। फिर दूसरी बार, अच्छा प्लस आएगा माइनस आएगा वो भी पता कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इधर से इसको टेंजेंट होने की कोशिश कर रही है, इधर से जब इसको टेंजेंट होने की कोशिश कर रही है तो ये तो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। इसका मतलब इसमें जो इन्फिनिटी आएगा, स्लोप कैसा आएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, स्लोप का जो टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो आएगा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी होने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जब बी से थोड़ा पीछे आते हैं, मतलब जीरो से थोड़ा पीछे आते हैं, तो जीरो माइनस से जाते हैं, तो क्यू पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इस कर्व के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। तो क्वाड तो ये बन गया। अब इस क्यू को पी की तरफ लेके आना है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो जब इस लाइन को इस यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी वर्टिकल बन गया, तो इसमें भी तो स्लोप इन्फिनिटी आना चाहिए। अब ये प्लस या माइनस है देख लो। तो जब मैं कैसे आ रहा हूँ कि इस लाइन को जब इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप आएगा कितना आएगा, एंगल कितना है, देख लो ये नेगेटिव से हो रहा है। नेगेटिव में मतलब ये होना चाहिए नेगेटिव, पाई/2 पाई से तो ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये निगेटिव साइड से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, नेगेटिव इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इसका मतलब उधर से प्लस इन्फिनिटी आया, इधर से माइनस इन्फिनिटी आया, दोनों तरफ कैसा है कि दोनों तरफ भी कितना आया, दोनों तरफ भी अनडिफाइंड स्लोप आया और इन्फिनिटी आया। तो इसका मतलब ऐसी वाली केस में शायद ये वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, वर्टिकल टेंजेंट बन जाए। चलो अब देख लेते किससे, डेफिनेशन से। मुझे क्या करना है कि एफ डैश ऑफ जीरो निकाल देना है, किसका, एच जी एन ऑफ एक्स का। तो डेफिनेशन कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, और हो जाएगा ये एफ ऑफ एच, माइनस हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, एच। ठीक है, और फंक्शन कौन सा है, एच जी एन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो निकाल दो पहले तो एफ ऑफ जीरो, एच जी एन ऑफ जीरो कितना होता है, तो जीरो हो जाता है। चलो ये इसमें रख ही देते हैं, लिमिट एच टेंस जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ एच मतलब कितना हो जाएगा, एस जी एन ऑफ एच माइनस एस जी एन ऑफ जीरो, और डिवाइडेड बाय होगा एच। ये वैल्यू जो है वो जीरो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तो निकल जाएगा यहाँ से, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे दो साइड पे जाना ही पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि एस जी एन ऑफ एस जो है, अब एच की वैल्यू कितना है, जीरो से ज़्यादा है या फिर जीरो से कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका वैल्यू कितना आएगा। तो उस वाले केस में मुझे जाना पड़ेगा दोनों केसेस में। ठीक है ना, तो जब एच की वैल्यू, मतलब ये एस जी एन का जो आर्ग्यूमेंट है, अगर जीरो से कम होता है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, -1 आएगा। सही है, तो -1 डिवाइडेड बाय होगा एच, -1 डिवाइडेड बाय होगा कितना, एच। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तो आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव लिखा है तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा। सही है, ओके। यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस, एस टेंस टू जीरो प्लस, अब देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा लिमिट एस टेंस टू अगर जीरो जीरो प्लस है, तो यहाँ पे भी देख लो लिमिट कितना आना चाहिए, तो एस जी एन ऑफ एच, एस जी एन ऑफ एच कितना आएगा, वो तो आ जाएगा एच के बराबर ही। और नीचे कितना है, अच्छा एच नहीं, ये तो हो जाएगा 1 ना, क्योंकि जीरो प्लस पे जो एस जी एन का जो वैल्यू आता है कितना आता है, 1 आता है। और नीचे कितना है, एच के बराबर है, एच के साइज जीरो प्लस है, मतलब 1/0 प्लस कितना आ जाएगा, ये भी तो इन्फिनिटी आएगा, और इस वाले केस में प्लस आ गया। शायद यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, क्यों, क्योंकि एच तो नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ही आएगा। ठीक है, मतलब ये हमने जो ज्योमेट्रिकली देखा था ना वो गलत देखा था, शायद देख लेते हैं उसको भी। तो इसका मतलब दोनों तरफ कैसा है कि लिमिट जो है ये दोनों तरफ इनफाइनाइट है, और दोनों तरफ इनफाइनाइट अगर होता है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है इसका। ठीक है ना, ओके। तो देख लो इसका जो स्लोप है इस लाइन का कितना बन रहा है, तो स्लोप जो बनेगा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन वैल्यू कितना होती है, पॉजिटिव होती है। सही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, क्योंकि ये वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये इसका जो इंक्लिनेशन कितना होगा इस लाइन का, तो ये हम लोग एक्स एक्सिस से हमेशा मेजर करते हैं, तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल होगा वो तो पाई से आगे निकल गया, पाई से आगे निकल गया मतलब टैन पाई से आगे की वैल्यू कितना होती है, तो हमेशा पॉजिटिव होती है।
तो इसलिए इस पूरे क्वाड्रेंट में ये जो टेंजेंट बन रहा है इसका, तो यहाँ पे अगर बन रहा है तो ये इधर से लाइन बन रही है ना। चलो मैं इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ, जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है जिनको, वो एक और बार देख लो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे था -1 की एक लाइन थी, ठीक है ना, ये ऐसे। ओके, और ये जीरो पे देखना था मुझे, जीरो पे मुझे टेंजेंट देखना था, ये तो पी, और ये मैंने क्यू बोला था यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करना है अपने को कि टेंजेंट खींचते जाना है पी से, मतलब ये पहले तो कॉर्ड बना दो, पहले तो ये बन गया कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है, अब ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट कब बनेगा, जब क्यू जो पॉइंट है वो पी की तरफ मूव करने लगेगा। तो क्यू को मुझे जितना हो सके उतना पी के नज़दीक लेके जाना है। और कैसे लेके जाना है, कैसे भी, मतलब इस लाइन के अलोंग नहीं, अपना जो कर्व है उसके अलोंग। तो क्यू को अगर पी के नज़दीक लेके जाना तो शायद क्यू ये बने, बाद में ये बने, बाद में ये बने, बाद में ये बने, तो मैक्सिमम क्यू नज़दीक कितना लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। और जब यहाँ से जब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो ये शायद हमारा टेंजेंट बन जाएगा। और ये कैसा दिख रहा है कि वो तकरीबन वर्टिकल दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन गया। और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। अब बात ये है कि ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो देखना पड़ेगा इस लाइन का स्लोप कितना है। इस लाइन का स्लोप मतलब पहले तो इंक्लिनेशन देख लिया इस लाइन का, तो इंक्लिनेशन तो इतना हो जाएगा, ये होगा पूरा थीटा। और थीटा कितना है, पाई से ज़्यादा है। तो टैन पाई से ज़्यादा जब होता है तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में टैन जो होता है पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव साइड से क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप आएगा इसका, या फिर इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। और वही चीज़ यहाँ से आ गई, ठीक है ना, दोनों तरफ से इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूस था, इसलिए दोनों तरफ कैसा आया कि स्लोप जो है या फिर लिमिट जो है अनडिफाइन आ गया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब, अगर ये क्या होता है कि दोनों तरफ से अगर स्लोप जो है अनडिफाइन आए, स्लोप जो है दोनों तरफ से अनडिफाइन आए, और उसी लिए क्या होगा कि ये मतलब डिसकंटिन्यूस बन जाए। एक और केस हमने पहले अभी भी देखा था, डिसकंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है फिर भी ये जो है वर्टिकल टेंजेंट बन सकता है। तो वो केस कौन सी है, y इक्वल्स टू हो जाएगा x⁻⁴ इस वाले केस की देख लेते बात। तो कैसे करेंगे, फिर से कहाँ पे चेक करना है मुझे, एट x = 0 के ऊपर चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो f'(0) कितना होगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पे कितना आएगा, एफ ऑफ आएगा h, क्योंकि 0 पे चेक कर रहा हूँ मैं इसलिए, और यहाँ पे आएगा f(0) और डिवाइड बाय होगा h। सही है, तो लिमिट कितना आ जाएगा, h टेंस टू हो जाएगा 0। सही है, अब f(0) तो 0 हो जाएगा, f(h) कितना है, h⁻⁴ है, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h। चलो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, तो h⁻⁴ डिवाइड बाई h कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये होगा 1/h⁻²/3। सही है, अब देख लो, अब एच की वैल्यू 0 प्लस आने दो या फिर 0 माइनस आने दो, 0 प्लस आने दो या फिर 0 माइनस आने दो। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब दोनों तरफ इसका जो स्लोप आएगा कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर से भी डिफाइन नहीं हुआ, इधर से भी डिफाइन नहीं हुआ, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका जो रीज़न है या फिर एक्चुअल ग्राफ में क्या क्या है वो देख लो। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, तो y = x⁻⁴ का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का, इधर से ऐसा हो जाता है और इधर से ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 0 के ऊपर ये क्या आ गया, वर्टिकल टेंजेंट आ गया। वर्टिकल, ये वाई एक्सिस क्या है, इसका वर्टिकल टेंजेंट है, इसके लिए क्या हो गया, फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे भी वही बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे है ना, टेंजेंट का मतलब कितना होता है, 0 से जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उससे ज्वाइन कर लो, तो यहाँ से तो यही लाइन हो रही है, ये वर्टिकल लाइन हो रही है, इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से सेम लाइन हो रही है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट इसका है। एस जी एन का जो x = 0 के ऊपर जो टेंजेंट है वो वर्टिकल लाइन बनेगा। यहाँ पे भले फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन डेफिनेशन जो है टेंजेंट की वो सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि वो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट इसका बन जाएगा। ठीक, आगे देख लेते क्या क्या है इसके अंदर, क्या था और एक चीज़ था ना यहाँ पे, ये तो हो गया था। ओके, यहाँ पे कुछ हमने नोट लिखा था। ओके, फंक्शन y = f'(x), ये मॉड ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे, एट x = 0 पे, एज इट्स ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन। और y = mod x का तो मालूम है ना अपने ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ तो ऐसा होता है। और ये तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये अचानक से यहाँ पे चेंज हो रहा है,
तो इसलिए क्या होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक तो कॉर्नर बोलते हैं या फिर किंक बोलते हैं इस पॉइंट को, मतलब जो चेंज हो रहा है ना, ये अचानक सडनली जो चेंज हो रहा है ग्राफ, जो इसका बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, उसको इसको कॉर्नर बोल दो या फिर किंक बोल दो। एक होता है कस्प बोल के एक आता है। कस्प क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब दो चीज़ तो आपको समझ में आ रही ना, कौन सी, कॉर्नर एंड किंक। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था, तो यहाँ पे लिख दिया था ना, ये देखो, मस्ट हैव वर्टिकल यहाँ पे लिखा था ना, कस्प लिखा था, किंक लिखा था या नहीं लिखा था, ठीक है ना, बेंड लिखा था। बेंड का मतलब क्या हो गया, ये किंक हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। इसके बाद किंक और कॉर्नर हो गया। अब ये बाकी जो चीज़ है वो देख लेते हैं आगे। अच्छा, ये आपको समझ में आया क्या? अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी इसका स्लोप इन्फिनिटी आ सकता है, या फिर वर्टिकल टेंजेंट है तो भी फंक्शन जो है क्या आ सकता है, वो उसका जो टेंजेंट का स्लोप है इन्फिनिटी आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक साइड से अगर क्या आ रहा है, मतलब दोनों साइड से अगर क्या आ रहा है, दोनों साइड से अगर स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये वर्टिकल टेंजेंट तो होगा ही होगा पक्का। इधर से भी इन्फिनिटी आया, इधर से भी इन्फिनिटी आया, तो उस जगह पे वर्टिकल टेंजेंट होगा। लेकिन एक और चीज़ कौन सी, ये ऊपर एक हमने देखा था ये वाला केस, ये कौन सा, ये वाला, ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक तरफ से स्लोप जो आया वो तो आया +1, एक तरफ से स्लोप आया इन्फिनिटी। तो इस वाले केस में तो डेफिनेटली फंक्शन क्या होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूस ही होना चाहिए, तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा कि एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, और एक तरफ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं वैसे, क्योंकि बहुत सारे इसको भी मतलब हमको तो चेक करना ही पड़ेगा यार इसमें, ठीक है। क्यों मैं ये इस केस को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वर्टिकल टेंज मतलब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन में भी ऐसा आ सकता है। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए कैसा आ गया कि एक तरफ से इन्फिनिटी आया। सही है, ये ग्राफिकली भी हमने देखा था। कहाँ पे इसका ग्राफ बनाया था क्या हमने, ये ग्राफ कहाँ पे बनाया था इसका, देखो यहाँ पे बना था। तो ये वाला जो ग्राफ था कैसे हो रहा था कि ये लाइन ऐसी था ना, तो जब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करने वाला वर्टिकल टेंजेंट था, ठीक है ना, तो ऐसा ये पॉसिबल था। लेकिन इसको भी मतलब ऑप्शनल केस, मतलब कंटिन्यूस ग्राफ है और फिर भी इसका स्लोप एक तरफ से 1 आ सकता है, एक तरफ से इन्फिनिटी आ सकता है, वो भी देख लेते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, स्लोप अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो शायद ये इस साइड से क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट बने, तो शायद इस टाइप का ग्राफ होगा, इस पॉइंट पे ऊपर इस टाइप का है, तो इसका मतलब इस इससे पहले जो टेंजेंट बनेगा कैसा वर्टिकल बन जाएगा, और इसके आगे कैसा होगा ग्राफ, इस टाइप का होगा। देखो इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं, इस पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन कैसा है, ये अगर मान लेता हूँ 0 ही है, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन है कंटिन्यूअस। लेकिन जब 0+ पे जाऊँगा तो स्लोप कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, और 0- पे आऊँगा तो ये वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है। ये क्यों, क्योंकि जब ये जो पॉइंट है Q, इस क्वाड को मैं, इस पॉइंट को जब मैं P की तरफ लेके आऊँगा, मतलब इस P पॉइंट की तरफ लेके आऊँगा, तो इसके जस्ट P के जस्ट इमीडिएट पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे आएगा, इसके जस्ट बाजू में आएगा। तो जब इन दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा, तो यही इसका टेंजेंट बन जाएगा। तो मतलब 0- के ऊपर जो टेंजेंट है तो वर्टिकल है, 0+ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 1 है। तो मतलब कंटिन्यूअस में भी ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से स्लोप इन्फिनिटी आ जाए और एक तरफ से स्लोप पॉजिटिव आ जाए, या फिर प्लस कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा चीज़ आ जाता है तो ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी की वजह से ऐसा आ रहा है या फिर डिफरेंट कॉर्नर की वजह से आ रहा है, ऐसा वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूस अगर है तो डेफिनेटली एक तरफ से स्लोप नेगेटिव आएगा, उल्टा बोल सकते हैं हम लोग। अगर इसमें डिसकंटिन्यूटी है तो इसका मतलब उसमें जो डेरिवेटिव आएगा या फिर जो ये जो एफ डैश ऑफ 0 आएगा, जिस तरफ से डिसकंटिन्यूस था उस तरफ से इन्फिनिटी आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं बोलेंगे, कैसे, अगर इधर से अगर डेरिवेटिव अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बराबर है क्या। तो ये तो हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे बात बन रही है तो मैं एक ये चीज़ बोल देता हूँ। क्या हो रहा है कि अगर लिमिट ये RHD, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और LHD, अगर क्या होता है कि ये अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है या फिर कंटिन्यूस भी हो सकता है। उसका एग्जांपल ये रहा। यहाँ पे कैसा है कि इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो मतलब दोनों भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना कि फंक्शन अगर कैसा होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
दोनों चीज़ें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों में से अगर दोनों भी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, या फिर दोनों में से अगर एक भी अगर क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ से दो चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। फंक्शन जो होता है एक तो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है या फिर कंटिन्यूस भी हो सकता है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, ओके। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली जिस साइड पे डिसकंटिन्यूस है उस साइड पे जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा। प्लस आने दो या फिर माइनस आने दो। ठीक है, अगर राइट साइड से भी डिसकंटिन्यूस है तो भी उधर से इन्फिनिटी आएगा, और लेफ्ट साइड से अगर डिसकंटिन्यूस तो भी क्या आएगा, उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसके एग्जांपल ये रहे। अगर यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यूस का मतलब कितना होता है कि ये, क्योंकि ये जो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो डिसकंटिन्यूस मतलब इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है कहीं तो इसके यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं रहेगा, तभी तो फंक्शन क्या होगा। मतलब जंप टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी था ना, उस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। तो जंप अगर यहाँ से ग्राफ जंप कर रहा है तो पॉइंट तो इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट तो एक तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर ज्वाइन करना है तो हमेशा वर्टिकल लाइन बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टिकल क्या आना चाहिए, स्लोप तो इन्फिनिटी आएगा। दूसरा एग्जाम्पल था ये, कौन सा, एस जी एन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो इधर से वर्टिकल लाइन बनेगा, टेंजेंट। और इधर से भी देख लो, इधर से इससे और इससे जब ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी डेरिवेटिव आ रहा है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट ए देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, ये अभी हमने जो बोला। सो एट एनी डिसकंटिन्यूटी, फॉर इंस्टेंस अ जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एफ फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। अभी जैसे बोला हमने, अगर जब जंप टाइप टाइप का डिसकंटिन्यूटी होता है, जंप का मतलब क्या होता है कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक आ गया, बाद में अचानक से जंप करके ऊपर चला गया, तो इस वाले केस में क्या होगा कि फंक्शन जो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट तो ये बन गया इस साइड पे, लेकिन इससे पहले वाले पे क्या बनेगा कि ऐसी वर्टिकल लाइन बनेगी, क्योंकि इसको और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका तो स्लोप आएगा इन्फिनिटी, प्लस आया माइनस जो भी आए, और इसका तो आएगा फाइनाइट। तो इसका मतलब एक तो इन्फिनिटी तो आ गया, तो इसका मतलब कि इन्फिनिटी वैल्यू और एक फाइनाइट वैल्यू को चेक नहीं कर सकते हम लोग, कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा कि हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट द कर्व हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट, जैसे कि अभी अभी इसमें भी बोला था हमने, वर्टिकल टेंजेंट अगर होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो होगा नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्यों आएगा वर्टिकल टेंजेंट के ऊपर? क्योंकि दोनों तरफ से जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी को हम लोग चेक कर ही नहीं सकते। भले यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट है लेकिन वो वर्टिकल है, और वर्टिकल टेंजेंट अगर होता है तो भी हम लोग उसको नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंस टू ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है, इसका जो मॉड की वैल्यू है कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। मतलब प्लस इन्फिनिटी चलेगा, माइनस इन्फिनिटी चलेगा, दोनों भी अगर आ जाती है दोनों तरफ से वैल्यू, तो क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो वर्टिकल टेंजेंट दे देगा। और वर्टिकल टेंजेंट होने के साथ साथ ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। जहाँ पे भी वर्टिकल टेंजेंट वो नॉन डिफरेंशिएबल, सीधी सी बात है। दिस मीन्स दैट द टेंजेंट लाइन्स बिकम स्टीपर एंड स्टीपर एज एक्सटेंस टू ये द फॉलोइंग फिगर। चलो ये तो कुछ अलग ही था, देखो ये वाली चीज़ें हैं। देखो इस ये फंक्शन जो है यहाँ पे तो ये के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या रीज़न है, यहाँ पे कॉर्नर आ गया। कॉर्नर को क्या बोलते हैं हम लोग, किंक भी बोलते हैं, किंक। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस वजह से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर इसका जब डिफरेंशियलिटी से हम लोग चेक करेंगे वैल्यू तो कितना आएगा, इस साइड से जो टेंजेंट आएगा उस इस टाइप का आएगा, इस साइड से जो टेंजेंट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। और देख रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है इस लाइन का, ये तो डिक्रीजिंग लाइन है तो इसका स्लोप नेगेटिव बनेगा। ये लाइन इंक्रीजिंग है मतलब इसमें स्लोप आएगा पॉजिटिव, और इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, इतना तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब अचानक से स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे स्मूथ कॉर्नर है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्मूथ तो चीज़ है नहीं, तो इसका मतलब स्मूथ ग्राफ नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, किंक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और यहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस मतलब एक तो एक स्लोप जो आएगा हमेशा इन्फिनिटी आएगा। कौन सी साइड का आएगा, ये माइनस इस साइड का जो स्लोप आएगा इन्फिनिटी आएगा। क्यों, ये पॉइंट तो यहाँ पे है, और लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट खींचूंगा तो इससे आगे तो शायद ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है टेंजेंट। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जब जाऊँगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा ये वाला, तो ये तो वर्टिकल बन रहा है वैसे। ठीक है ना, तो ये वर्टिकल अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शन जो है
इसका जो स्लोप आएगा इसमें कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, लेकिन इन्फिनिटी तो आ ही रहा है, तो इधर से इन्फिनिटी इधर से कोई फाइनाइट वैल्यू कंपेयर कर नहीं सकते, ये क्या होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और किसकी वजह से, डिसकंटिन्यूटी की वजह से। और यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट जैसे कि अभी हमने बोला कि जब मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचने की कोशिश करूंगा तो इधर से भी इन्फिनिटी आ रहा है और इधर से भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये तीन बेसिकली रीजंस है नॉन डिफरेंशिएबल होने के फंक्शंस, एक तो कॉर्नर आ जाए या किंक आ जाए या फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाए या फिर उसके ऊपर वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। ठीक है, बस तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।